दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं ये हम सीखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में गलती करते हैं ताकि उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे कि सही तरीके से हम अपना फोटो, थंब और साइन कैसे अपलोड करते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट न हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सिस्टम क्लासेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है। कोई भी आप ब्राउजर ओपन करोगे और यहाँ पर हमें एड्रेस बार में ट्रिपल सी टाइप करना है और एंटर करना है। इसके बाद हमारे सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आएगी वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम यानी कि नाइलेट की वेबसाइट होगी, जो कि नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम ट्रिपल सी फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ नोटिस दिया हुआ है जिसमें कुछ लोगों के फॉर्म फिल करने में गलती हो जाती है, तो इस वजह से उनके फॉर्म है वो नाइलेट के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो उसकी लिस्ट हमें इसमें मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म को गलत तरीके से भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे वो लिस्ट मिल जाएगी जिन कैंडिडेट का ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है किसी कारणवश। या तो उन्होंने फोटो अपलोड नहीं सही से किया है या फिर थंब या फिर बाकी डिटेल है वो उसमें सही से नहीं भरी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सही और इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फॉर्म को इजी तरीके से फिल कर सकते हो और वो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो बैक हमें अपने नाइलेट की साइड पे आना है। इस नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर हमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर नाइलेट की तरफ से और भी कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है। अगर आपको नहीं पता है ट्रिपल सी कहाँ पर यूज किया जाता है और इस कोर्स के बारे में, तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ट्रिपल सी है बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी में मांगा जाता है, तो ये आपको कोर्स है वो कर लेना चाहिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ। अगर आप कोर्स कंटेंट देखना चाहते हो या फिर कोर्स को पढ़ना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे ट्रिपल सी की काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से ट्रिपल सी की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। तो इस पेज पे हमें ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वाला ऑप्शन दिया होगा, यानी कि ये ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है। इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ये हमारा पेज खुल जाएगा। ये हम यहाँ पर हमारे पास कुछ डिक्लेरेशन दिया होगा, इसको हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। टिक करते ही हमारे पास यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे, और ये फॉर्म को हमें अच्छे से एक एक स्टेप को पढ़ के फिल करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका ये आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें पूछ रहा है आपका क्या आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन किया है तो यस करोगे, और यस करते ही आप अपना पिछला जो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है उसको फिल करोगे, तो आपका जो फॉर्म है पूरा ऑटोमेटिक फिल हुआ मिल जाएगा, उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन नो ही रखना है। अब अगला यहाँ पर ऑप्शन पूछा है आवेदक का पूरा नाम यानी एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पर हमें टाइटल सिलेक्ट करना है। अगर कोई लड़का है तो मिस्टर, और कोई लड़की है तो मिसेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे सरनेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना फॉर्म डाल रहा है वो अपना यहाँ पे नाम डालेगा। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमें नाम टाइप करना है। उसके बाद पेरेंट्स में माता पिता को दोनों का नाम यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर हम पहले पिता का नाम डालेंगे, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमें माता का नाम डालना है। और ये हमारा जेंडर है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हम जो सरनेम लेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, तो इसको हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ डालने में भी दिक्कत करते हैं या कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ को सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं यहाँ पे तरीका बताऊंगा किस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऊपर की कॉलम है, मैं फिल कर देता हूँ। ये ऊपर के जो ऑप्शन थे वो मैंने फिल कर दिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने का सही तरीका क्या है कि जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो यहाँ पर मुझे पहले 2 लेटर में लिखना है। जैसे 7 जून 2007 ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है मुझे। तो हम कैसे लिखेंगे 07
और ये डैश देंगे, और जून हमें किस तरह से लिखना है, JUN इस तरह से, और फिर से डैश, फिर 2007। ये कुछ इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालना है, और ये इसी फॉर्मेट में डालोगे तो ये वैलिड करेगा, नहीं तो फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी और ना ही वो सही से फिल हो पाएगी। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है, जो मंथ का नाम है वो हमें 3 लेटर में इस तरह से टाइप करना है। जैसे अगर किसी का मंथ का नेम जनवरी है तो JAN यहाँ पे टाइप करना है। इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से यहाँ पे फिल कर पाओगे। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कैटेगरी का, तो हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी हमारी कैटेगरी है। उसके बाद व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, अगर यहाँ पे दिव्यांगता है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यस करोगे, नहीं तो फिर नो रहने दोगे। STD कोड वगैरह हमें नहीं डालना होता है, हमें मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ताकि जब हम कोई फॉर्म फिल करें, ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मोबाइल पे और ईमेल पे उसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह बाकी डिटेल पहुंच जाएंगी। तो ये हमें फिल करना कंपलसरी है। और यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे हैं, जो जो फील्ड हमें भरना अनिवार्य है उन पे ये रेड स्टार दिखा रहा है, इनको हमें भरना ही भरना है, और जिन पे रेड स्टार नहीं है उनको हम छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आगे कॉलम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे शहर का नाम, राज्य और जिला और अपना पिन कोड। तो हम ये ऑप्शन भी फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की डिटेल देखेंगे। तो ये बाकी की डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि हमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे बतानी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने 10th सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 10th कब पास की हुई है तो वो यहाँ पर हमें बता देना है। इसके बाद यहाँ पर किसके रूप में आवेदन किया है, डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट भर रहे हैं तो डायरेक्ट, और अगर किसी संस्था के द्वारा भर रहे हैं तो यहाँ पे संस्था और उसका नाम सिलेक्ट होगा। तो उसके बाद जैसे हम डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो सिलेक्ट एग्जाम साइकिल पे क्लिक करोगे, एवरी मंथ साइकिल एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है वो किस मंथ की परीक्षा के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मई 2024, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो मई 2024 में होगा। और यहाँ पर इसका फीस दिखा रहा है, ये ऑनलाइन फीस है वो आपकी कटने वाली है। इसके बाद परीक्षा केंद्र, किस राज्य में आप परीक्षा देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे हमें राज्य सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको परीक्षा देनी है। यहाँ पर 2 केंद्र हमें मिलेंगे, अगर एक केंद्र में आपका सीट फुल हो जाती है, वहां पे आपको स्थान नहीं मिलता, तो दूसरा केंद्र भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दूसरा भी हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, और ये हम डाल देते हैं यहाँ पे मथुरा। इसके बाद आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड संख्या है तो डालना है, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। अब मेन चीज आती है यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सही तरीके से कैसे अपलोड करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक नए टैब पे, इसमें हम सर्च करेंगे रिड्यूस इमेज, रिड्यूस इमेज यहाँ पे लिखोगे और एंटर करोगे, तो यहाँ पर हमें पहली वेबसाइट मिल जाएगी, रीसाइज इमेज ऑनलाइन। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल के आएगी, और हमें यहाँ पर अपना जो फोटो है, थंब और साइन, जो भी हमने अपलोड स्कैन करके रखे हुए या फोटो खींच रखे मोबाइल से, उनको हमें रीसाइज करना है। और रीसाइज किस तरह से करना है, यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है, जैसे कि जो तुम्हारा जो फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG में होना चाहिए, 5 से 50 KB में इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि साइज है। और डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है पिक्सल में, यानी कि 132 इंटू 170 पिक्सल में इसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए, यानी कि विड्थ इसकी 132 रहेगी और हाइट 170 रहेगी। और जो इसका DPI है वो 96 से लेके 300 तक होना चाहिए, तो इस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। लेकिन मैंने जो साइट बताई है इसमें एक ही बार में ये सब चीजें किसी भी फोटो के साथ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। तो सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे और वो अपनी इमेज सिलेक्ट करोगे जिस इमेज को तुम्हें अपलोड करना है। तो जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है और ये 75.7 KB की है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट होके आ गई। इसके बाद यहाँ पर साइज दिया होगा, तो मुझे ये साइज पिक्सल में चाहिए, तो यहाँ से हम पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। और विड्थ कितनी चाहिए मुझे, 132 यानी कि 132।
और हाइट कितनी चाहिए 1770। तो मैं ये ताला वाला है इसको क्लिक करूंगा ताकि मैं हाइट और विड्थ को अलग अलग दे सकूं। तो इसको मुझे कितना देना है 170। और यहाँ पे रेजोल्यूशन यानी कि डीपीआई हमें रखना है, ये आपका 96 से ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसको 150 रख लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आता हूँ और क्वालिटी आपको कितनी 90% दिखा रहा है, इतना ही रखना है, या इससे 90 से 95 के बीच में रख सकते हो ताकि फोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। इसके बाद जैसे रीसाइज इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये दिखा देगा योर इमेज हैज बीन रीसाइज्ड, यानी कि इसने इसको रीसाइज कर दिया है। और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड होके आ गई। और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ब्राउज़र में जाके क्लिक करेंगे और ये इमेज हम जैसे ही ओपन अपलोड करेंगे तो देखो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी, फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फोटो को अपलोड करा सकते हो। और बाकी के हस्ताक्षर और ये आपका थंब इंप्रेशन है, इसी तरह से क्रॉप करके उनको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो मैं इन दोनों को भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने क्रॉप करके फोटो, साइन और ये थंब इंप्रेशन मैंने तीनों चीज यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। उसके बाद मुझे ये वाला जो कैप्चा है वो इस बॉक्स में टाइप करना है, तो मैं इस बॉक्स में इसको टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मैं ये बॉक्स दिया है इसको चेक कर देता हूँ और नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन दिया होगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे खुल जाएगा। और इस फॉर्म को हमें एक बार अच्छे से जांच लेना है कि जो भी डिटेल मैंने भरी है इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हमें एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद ही हमें इसको फाइनल सबमिट करना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारी डिटेल सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हो, लेकिन अभी भी ये फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हम इसका पेमेंट भी करना सीखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करूंगा मैं इसको। तो इस तरह से मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लिया है। सेव करने के बाद मैं इस वाली विंडोज को तो क्लोज कर दूंगा और इस वाली विंडो पे आऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेमेंट ऑप्शन है, जैसे CSC, SPV है और आपका NEFT, RTGS है और एक आपका ऑनलाइन है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा पे ऑनलाइन। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही हमारे पास ये पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो गया। और यहाँ पर पेमेंट करने के भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हो, QR कोड या फिर UPI से कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ऑप्शन जो सबसे ज्यादा इजी ऑप्शन मुझे लगता है वो आपका QR कोड होता है। यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर भीम UPI पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर, इस पे क्लिक करोगे तो आप ये एक QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और आप जो भी अपना UPI चलाते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर अमेजोन पे, जो भी चलाते हो उससे आप इस कोड को स्कैन करोगे और पेमेंट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे स्कैन करके इसको पेमेंट करता हूँ। जैसे आप पेमेंट करोगे तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ से इस रिसीप्ट को भी आपको PDF में है इसका एक प्रिंट ले लेना। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको ले लेना है, तो इसका भी हम प्रिंट लेते हैं। इसके बाद हमें करना है, अपना पूरा फॉर्म है वो दोबारा से प्रिंट करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन नंबर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार और गो टू होम पेज पे क्लिक करेंगे। इस नोटिफिकेशन को बंद करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट कोर्स क्लिक करेंगे और ये आपका CCC वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फिल्ड फॉर्म। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर मैंने अभी कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा या फिर टाइप कर दूंगा। उसके बाद डेट जिस फॉर्मेट में हमने डाली थी उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हम डेट डालेंगे। इसके बाद हमारे पास ये कैप्चा दिया होगा तो इस कैप्चा को फिल कर देंगे और देखेंगे ये हमारा फॉर्म है वो खुल गया। दोबारा से इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म यहाँ पे दोबारा से खुल जाएगा। अभी जो मैंने फॉर्म का प्रिंट लिया था उसमें आपका ये पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर नहीं था, जबकि मैंने अब पेमेंट किया है तो ये मुझे
पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर भी इसमें मिल गया। तो इस फॉर्म को मुझे प्रिंट करके रख लेना है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो इस एप्लीकेशन नंबर से उस एडमिट कार्ड को हमें डाउनलोड कर लेना है और अपना एग्जाम सेंटर देख लेंगे, उसके बाद हम अपना एग्जाम दे देंगे। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।